एक नगर में सागर दत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके बेटे ने एक बार 100 रुपए में बिकने वाली एक किताब खरीदी। उस किताब में बस एक ही श्लोक लिखा था, जिसको जो चीज मिलनी होती है वो उसे जरूर मिलती है। उस चीज को पाने से भगवान भी नहीं रोक सकते। इसलिए मैं किसी चीज के खो जाने पर दुखी नहीं होता और न ही किसी चीज के अचानक मिल जाने पर हैरान होता हूं, क्योंकि जो चीज दूसरों को मिलने वाली होगी वो हमें नहीं मिल सकती, और जो चीज हमें मिलने वाली है वो दूसरों को नहीं मिल सकती। उस किताब को देखकर सागर दत्त ने अपने बेटे से पूछा, तुमने इस किताब को कितने में खरीदा है? बेटे ने जवाब दिया, 100 रुपए में। अपने बेटे से किताब की कीमत जानकर सागर दत्त को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से बोला, अरे बेवकूफ, जब तू लिखा हुआ एक श्लोक ही 100 रुपए में खरीदता है तो तू अपनी अक्ल से क्या कमाएगा? तुझे मैं अब अपने घर में नहीं रखूंगा। सागर दत्त का बेटा अपमानित होकर घर से चला गया। वो एक शहर में पहुंचा। जब भी लोग उसका नाम पूछते तो वो अपना नाम प्राप्तव्य अर्थ ही बताता। इस तरह वो प्राप्तव्य अर्थ के नाम से जाना जाने लगा। कुछ दिनों बाद उस शहर में एक उत्सव मनाया गया। उस शहर की राजकुमारी चंद्रावती अपनी सहेली के साथ उत्सव देखने निकली। जब वो शहर घूम रही थी तभी उसे किसी दूसरे देश का राजकुमार दिखाई दिया। वो उस पर मोहित हो गई और अपनी सहेली से बोली, सखी, जैसे भी हो सके इस राजकुमार से मेरा मिलन करवा दो। राजकुमारी की सहेली तुरंत उस राजकुमार के पास गई और उससे बोली, मुझे राजकुमारी चंद्रावती ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपको देखकर उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। आप तुरंत उनके पास नहीं गए तो उनके पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस पर उस राजकुमार ने कहा, अगर ऐसा है तो बताओ कि मैं उनके पास किस समय और कैसे पहुंच सकता हूं। राजकुमारी की सहेली बोली, रात के समय उनके कमरे में चमड़े की एक मजबूत रस्सी लटकी हुई मिलेगी। आप उस पर चढ़कर राजकुमारी के कमरे में पहुंच जाना। इतना बताकर राजकुमारी की सहेली तो वापस चली गई और राजकुमार रात होने का इंतजार करने लगा। लेकिन रात होते ही उस राजकुमार ने कुछ सोचकर राजकुमारी के कमरे में जाना रोक दिया। इत्तेफाक से व्यापारी पुत्र प्रातव्य अर्थ उसी रास्ते से जा रहा था। उसने रस्सी लटकी देखी तो वो उस पर चढ़कर राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे राजकुमार समझकर उसका बहुत स्वागत किया, उसे स्वादिष्ट खाना खिलाया और अपने बिस्तर पर लिटाकर खुद भी लेट गई। व्यापारी पुत्र के स्पर्श से रोमांचित होकर उस राजकुमारी ने कहा, मैं आपको देखते ही आपको अपना दिल दे बैठी हूं। अब मैं आपको छोड़कर किसी और को पति नहीं बनाऊंगी। व्यापारी पुत्र कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा। इस पर राजकुमारी ने कहा, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हुआ? तब व्यापारी पुत्र बोला, इंसान को जो मिलता है वो उसे ही तो लेता है। यह सुनकर राजकुमारी को शक हुआ। उसने झट से उसको अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। व्यापारी का बेटा वहां से सीधा एक टूटा फूटा मंदिर में आराम करने चला गया। इत्तेफाक से उस शहर का कोतवाल अपनी प्रेमिका से मिलने उसी मंदिर में आया था। उसको देखकर उसने पूछा, तुम कौन हो? व्यापारी का बेटा बोला, इंसान को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में होता है। कोतवाल बोला, यह तो सन्नाटा जगह है, तुम मेरे जगह पर जाकर सो जाओ। व्यापारी के बेटे ने उसकी बात मान तो ली, लेकिन आधी नींद में होने की वजह से गलती से वह उस जगह पर ना जाकर किसी और ही जगह पर जा पहुंचा। उस कोतवाल की बेटी विनयवती भी किसी लड़के के प्यार में पागल थी। उसने अपने प्रेमी को उसी जगह पर आने का इशारा किया हुआ था जहां पर व्यापारी का बेटा पहुंच गया था। विनयवती वहां सोई हुई थी। उसको आते देखकर विनयवती ने यही समझा कि उसका प्रेमी आ गया है। वह खुश होकर उसका स्वागत करने लगी। जब वह व्यापारी के बेटे के साथ लेट गई तो उसने पूछा, क्या बात है, आज तुम मुझसे बिना किसी फिक्र के बातें नहीं कर रहे हो? व्यापारी के बेटे ने वही बात दोहराई, इंसान को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में होता है। विनयवती समझ गई कि बिना सोचे समझे उसको ये नतीजा मिल रहा है। उसने तुरंत उस व्यापारी के बेटे को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। व्यापारी का बेटा एक बार फिर सड़क पर आ गया। तभी उसे सामने से आती एक बारात दिखाई दी। वरकीर्ति नाम का दूल्हा बड़े ही धूमधाम से अपनी बारात लेकर जा रहा था। वह भी उस बारात में शामिल होकर उनके साथ साथ चलने लगा। बारात अपने जगह पर पहुंची। उसका खूब स्वागत हुआ। शादी का समय होने पर सेठ की बेटी सज धजकर शादी के मंडप के पास आई। उसी वक्त एक बेकाबू हाथी अपने महावत को मारकर भागता हुआ उधर आ पहुंचा। उसे देखकर डर के मारे सारे बाराती दूल्हे को लेकर वहां से भाग गए। लड़की वालों ने भी घबराकर घरों में घुस गए। लड़की उस जगह पर अकेली रह गई। लड़की को डरी हुई देखकर किस्मत के मालिक ने उसे हिम्मत दी, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर उसने एक हाथ से उस लड़की को संभाला और दूसरे हाथ में एक डंडा लेकर हाथी पर टूट पड़ा।
डंडे की मार से डरकर वह हाथी अचानक वहां से भाग निकला। हाथी के चले जाने पर वरकीर्ति अपनी बारात के साथ वापस लौटा, लेकिन तब तक शादी का समय निकल चुका था। उसने देखा कि उसकी दुल्हन किसी और नौजवान के साथ बैठी हुई है और उस नौजवान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। यह देखकर उसे गुस्सा आ गया और अपने ससुर से बोला, आपने यह ठीक नहीं किया। अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने की बजाय किसी और के हाथ में दे दिया है। उसकी बात सुनकर सेठ बोला, मुझे खुद भी नहीं पता कि यह कैसे हुआ। हाथी के डर से मैं भी तुम सबके साथ यहां से भाग गया था, अभी अभी वापस लौटा हूं। सेठ की बेटी बोली, पिताजी, इन्होंने ही मुझे मौत से बचाया है, इसलिए अब मैं इनको छोड़कर किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। इस तरह झगड़ा बढ़ गया और रात भी खत्म हो गई। सुबह वहां भीड़ जमा हो गई। राजकुमारी भी वहां पहुंच गई थी। विनयवती ने सुना तो वह भी तमाशा देखने वहां जा पहुंची। सेठ की बेटी की बात सुनकर सब हैरान रह गए। वो बोली, मुझे तो ये सब एक सपना लग रहा है। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान। सबको लगा कि उसकी खुशी सच्ची और गहरी है। राजा ने सबको दरबार में बुलाया और व्यापारी के बेटे की बहादुरी और चतुराई की तारीफ की। उसने फैसला लिया कि व्यापारी के बेटे को राज्य का मुख्य सलाहकार बनाया जाए। ये सुनकर सभी दरबारी और प्रजा बहुत खुश हुए। व्यापारी के बेटे को सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह रखा गया। समारोह में राज्य के सभी बड़े लोग मौजूद थे। राजा ने खुद व्यापारी के बेटे को सम्मानित किया और उसे राज्य के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा। कुछ समय बाद व्यापारी के बेटे की शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी में देश विदेश से मेहमान आए, परिवार भी आ गया और सबने मिलकर इस खुशी के मौके को और भी खास बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साहस और चतुराई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सच्चे दिल और ईमानदारी से कोशिश करें तो कामयाबी जरूर मिलती है।